ओम शांति। 21 दिसंबर 2020 आज की बाबा की जो साकार मुरली है उसमें बाबा ने आज के कॉन्ट्रास्ट से ही आज की मुरली शुरू करते हैं। बाबा ने जो कॉन्ट्रास्ट दिया, होलीएस्ट ऑफ होली एंड अनहोलीएस्ट ऑफ होली। सतयुग में आत्मा होलीएस्ट ऑफ द होली है। इसका अर्थ क्या है? होलीएस्ट ऑफ होली मीन्स दिस इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्योरिटी। दूर दूर तक जैसे एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा, चाहे कोई भी उसको गोद में उठाए, प्यार करे, आसपास किसी भी तरीके का वातावरण हो, कोई भी माहौल क्यों ना हो, इवन अर्थक्वेक भी क्यों ना आ जाए फॉर दैट मैटर, सामने सांप ही क्यों ना खड़ा हो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, किसी भी परिस्थिति में बच्चे के चेहरे पर कभी कोई शिकन नहीं आता। उसका सिंपल रीज़न ये है कि उसकी बुद्धि उतनी विकास को नहीं पाई है, उसके अंदर उतनी दुनिया को लेकर के अंडरस्टैंडिंग अभी क्रिएट नहीं की गई है। दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग, ये परिस्थिति सही कैटेगरी में आती है, ये गलत में आती है। और सतयुग में आत्मा जब बड़ी होती है अपने शरीर के साथ, आत्मा का साइज़ तो सेम, लेकिन शरीर के साथ जब वो अनुभव में, आयु में, देह की, इन सब चीज़ों में विकसित होती है, बड़ी होती है, तो वहाँ की प्रोग्रामिंग वैसी ही रहती है ताकि वो जो इनोसेंस वाला स्टेज था, मैच्योरिटी वाला स्टेज था, एक छोटे अवस्था में निर्भयता वाला स्टेज था, वो मिस ना हो। लेकिन कलयुग में क्या है? कलयुग की जो नर्चरिंग है वो पूरी पूरी बॉडी कॉन्शियस है, जिसके कारण इवेंचुअली वी डेवलप एंजाइटी, फियर, इनसिक्योरिटी, हरी, so much worry within ourselves. So this is one fine difference between सतयुग and कलयुग। यहाँ पर आत्मा बॉडी कॉन्शियसनेस की अपवित्रता के कारण कंप्लीटली अनहोलीएस्ट ऑफ द होली बन गई है। बाबा ने अपने आप को टाइटल भी यही दिया और भक्ति से कॉन्ट्रास्ट भी बताया कि जैसे सन्यासियों के लिए हम ये नहीं कह सकते कि वो होलीएस्ट ऑफ द होली हैं। वाई? बिकॉज प्रॉब्ली उनका आज वाला जन्म जो है वो पवित्र है, मान लेते हैं आज वाला जन्म उनका बिल्कुल पवित्र है, लेकिन आगे आने वाला जो जन्म है वो सतयुग में तो नहीं होगा, नहीं हुआ फॉर दैट मैटर जो भी सन्यासी होकर के गए। वाई? बिकॉज बाबा वॉज नॉट देयर टू स्टैब्लिश सतयुग फॉर देम एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो सारी चीज़ें बाबा रिलेट करता है कि उनको होली कह सकते हैं, पवित्र कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया को थामा है, बहुत बेहतरीन अंदाज में थामा है, बट वी कैन नॉट कंसिडर देम एज होलीएस्ट ऑफ द होली। एंड शिव बाबा एक ऐसी एंटिटी है जिसने कल्प में आधे साइकिल, पूरे साइकिल, पार्शियल साइकिल, कितने भी टाइम के लिए और किसी भी व्यक्ति के लिए कभी भी, किसी भी क्षण, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी की क्रिएशन अपने अंदर नहीं की। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई बाबा इज़ होलीएस्ट ऑफ द होली। एंड लाइक बाबा सेड कि तुम आधा कल्प के लिए होलीएस्ट ऑफ द होली अब बन रहे हो। शिव बाबा ने भक्ति मार्ग का एक और चीज़ बताई, जैसे ब्रह्मा सो विष्णु कहते हैं। बाबा कहते हैं तुम इस 84 के चक्र को अपने सामने घुमाओ कि एक आत्मा आई शांति धाम से, सतयुग में उसने एक शरीर धारण किया, विश्व महाराजन का टाइटल लिया, वो आत्मा अगला जन्म भी लेगी, उसके बाद अगला जन्म भी लेगी, और ऐसे उसकी जर्नी कंटिन्यू होती रहेगी। तो सबसे पहली जो आत्मा, एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे ब्रह्मा बाबा, उनकी आत्मा, वो आत्मा आई इस धरा पर, आने के बाद अपना वस्त्र धारण किया, पार्ट प्ले किया, और फिर वही आत्मा अभी एंड में ब्रह्मा बन गई है। बाबा कहते हैं हालांकि वो लोग इस बात का अर्थ नहीं समझते, नाभि से निकलना और पता नहीं कौन कौन से बिल्कुल डिफरेंट लॉजिक्स वहाँ पर यूज़ होते हैं। संगम युग के लिए बाबा कहते हैं चेकिंग, अपने ऊपर विशेष विशेष चेकिंग, कि बाबा का जो ये गोद हमें प्राप्त है, विश्व का सबसे बेहतरीन, सबसे पवित्र, होलीएस्ट ऑफ होली गोद जो प्राप्त है, इसमें आने के बाद हमसे कहीं ऐसे कर्म तो नहीं हो रहे जो किसी का दिल दुखाएं। बाबा ने कहा ऐसा तो नहीं हो रहा कि तुम किसी का दिल दुखा करके अपना खाता क्रिएट कर रहे हो, अपना अकाउंट बना रहे हो। गहरी चेकिंग करो, कहीं ये गलती तो तुमसे नहीं हो रही है, क्योंकि बाबा कल्प में एक ही बार मिलेगा। बाबा ने कहा बाकी जितनी चीज़ें हम लोग आज की डेट में होते हुए देख रहे हैं, बेशक उनकी क्वालिटी कैसी भी रही हो, लेकिन वो सारी चीज़ें
प्ले हुई हैं इस ड्रामा में, चाहे शादी हो जिसको स्वयंवर पहले बोला जाता हो, चाहे बच्चे हों, योग बल भोग बल जो भी है, चाहे खान पान हो, बेशक वो आज का जंक डाइट हो या सत्योगी बिल्कुल जैसे बाबा कहते हैं शुभी रस हो, कुछ भी हो, लेकिन सारी चीज़ों की क्वालिटी तमो प्रधान से सतो प्रधान वाली चीज़ रही फ्लक्चुएंट, बट बाबा इस पूरे कल्प में एक ही बार मिलेगा, नॉट अपार्ट फ्रॉम दैट। जैसे बाबा कहते हैं ना, बच्चे की दुनिया नई से पुरानी तो होती ही रहेगी, जूं के मिसल ये ड्रामा तो चलता ही रहेगा, लेकिन ये जो संगम युग की अपॉर्चुनिटी है ये तुम्हारे पास लाइफ में एक ही बार आएगी, तो इसे गंवाना है या इसे यूटिलाइज करना है, दिस इज़ एब्सोल्युटली योर कॉल। बाबा पूरा पूरा हमारे ऊपर छोड़ते हैं। जैसे आज का गीत था ना, वो भी संगम युग के लिए था, मरना तेरी गली में जीना तेरी गली में। सो दिस इज़ अ सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेडिकेशन दैट वी शुड हैव टुवर्ड्स बाबा। लाइक बाबा सेड ना कि जितना तुम समर्पण बुद्धि होंगे उतना तुम्हें सहयोग मिलेगा, कल की मुरली में कहा था। अब आज उसी से रिलेट क्या कहा कि जितना स्नेह होगा बाबा के प्रति, स्लोगन में था, उतना ज़्यादा सहयोग की प्राप्ति होगी। तो सहयोग के दो मुख्य स्तंभ क्या हुए, पहला हुआ स्नेह और दूसरा हुआ समर्पण, डेडिकेशन टुवर्ड्स योर बिलव्ड। और जब ये स्थिति हमारी होगी तब आज का वरदान फुलफिल हो पाएगा, विच इज़ नथिंग बट सर्व खजानों को टाइम पर यूज़ करने वाले, है ना, पद्मा पदम भाग्यशाली भव। इट इज़ समथिंग लाइक जैसे दुनिया में किसी के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हों, लेकिन उन रिसोर्सेज को अगर टाइम पर यूज़ नहीं कर रहा है, या किसी स्टूडेंट ने बहुत पढ़ाई की और एग्ज़ाम पेपर अगर वो लिख ही ना पाए, सो थिंग्स गो रियली वेस्टेड। सिमिलरली बाबा बहुत ऊंचा विजडम, ऊंची शिक्षा तो दे रहा है, बट हाउ मच एम आई इम्प्लीमेंटिंग दैट। गीत चला दिया, मरना तेरी गली में जीना तेरी गली में, बट हाउ मच एम आई फीलिंग दैट, रियलाइजिंग दैट। बाबा खुद को टाइटल्स पे टाइटल्स बाबा आए दिन समझाते रहते हैं, बच्चे मैं ये, बच्चे मैं वो, बच्चे तुम्हारे लिए मैं आया हूँ, मैं धोबी बन गया हूँ, मैं गार्डनर बन गया हूँ, मैं डॉक्टर बन गया हूँ, बच्चे अपने आप को परिवर्तित करो, होलीएस्ट ऑफ द होली एक मैं ही हूँ। अनेकानेक तरीके से बाबा समझा। जैसे बाबा कहते हैं ना, फूलों की वैरायटी क्या हो, तुम गुलदस्ते के फूल हो, कैसे कैसे डेजिग्नेट करता है बाबा। अल्टीमेटली मुरली का जो जिस्ट होता है यही होता है कि बच्चे तुमसे कोई विकर्म ना हो। बाबा की जितनी युक्तियाँ हैं, ड्रामा की समझ है, राज है, कुछ भी है, उन सब चीज़ों का मूल आधार है कि हमसे किसी भी प्रकार का कोई विकर्म कमिट ना हो। फिर जैसे भक्ति मार्ग की एक और करेक्शन थी, दुनिया में जैसे लोग कहते हैं कोई साधु सन्यासी ने शरीर छोड़ा तो वो पार निर्वाण चला गया, शांति धाम चला गया। बाबा कहते हैं इस संसार में आने के बाद, इस प्रेजेंट सिचुएशन में, प्रेजेंट टाइम में, कोई भी आत्मा के अंदर पवित्रता का अंश मात्र भी बाकी नहीं है। अनहोलीएस्ट ऑफ द होली, इससे ज़्यादा बाबा क्या एक्सप्लेन करेगा। तो ऐसे टाइम पर जब ऐसे लोग कहते हैं ना कि शांति धाम चला गया, पार निर्वाण, बाबा कहते हैं ये सब गपोड़े हैं, इनमें से कोई भी बात सत्य नहीं है, ट्रुथ नहीं है। उन्होंने एक अजम्पशन लिया और एक प्री कंसीव नोशन में हर कोई ये मान करके चल गया कि हाँ, आत्मा ने शरीर छोड़ा और ये तो साधु सन्यासी था, बहुत तप किया है, तो ये तो पार निर्वाण ही गया होगा। और बस वो चीज़ एक हवा की तरह, एक रूमर की तरह फैलते फैलते रियलिटी बन गई। तो बाबा हमें हर चीज़ की चेकिंग देता है, और साथ में बाबा वार्निंग देता है, दृष्टि खराब ना हो, तुम्हारी आंखें किसी में डूबे नहीं। अब जैसे एक बार की मुरली में बाबा ने स्पेसिफाई किया कि माँ बाप का बच्चों के प्रति जो कर्तव्य है, या बच्चों का माँ बाप के प्रति जो कर्तव्य है, वो कभी भी कम ना हो, वो इन्हांस ही होता रहे, है ना, वो कभी भी लौकिक में भी, क्योंकि वहाँ पर ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने का नाम अटैचमेंट नहीं है। इट इज़ समथिंग लाइक कि अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं या कहीं कोई बाहर रह रहा है फैमिली से दूर, जैसे होता है ना कि जैसे दुनिया में लोग आशिक माशुक होते हैं, एक दूसरे से बात किए बिना रह ही नहीं पाते, है ना। तो परिवार वालों के साथ ऐसा तो नहीं देखने में आता है कि बात नहीं होगी तो रह ही नहीं पाएंगे। सो दैट इज़ नॉट अ स्ट्रिंग ऑफ अटैचमेंट। बस ये है कि किसी के डिपार्ट होने ना होने से जो इम्पैक्ट पड़ता है, उस चीज़ के ऊपर विशेष अटेंशन देना है, क्योंकि बाबा कहते हैं भी ड्रामा में बहुत सारी चीज़ें देखनी है। तुम आत्म अभिमानी होकर बैठो, रग मत जोड़ो देह से, बाकी आत्मा के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कर्तव्य हैं, उनको एक्यूरेटली फुलफिल करो,
because that is also under the category of karmana. Mansa vacha karmana. Om Shanti.